आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले की। इसमें पति और उसके परिवार को कितना डरना आवश्यक है, उनके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या उन्हें इस केस में जेल जाना पड़ सकता है या फिर इस केस से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही इस मुद्दे पर ही बात करेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और इस केस में क्या क्या हो सकता है आपके साथ। उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जय जैनेन्द्र, हूं क्रिस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अनक्षित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जब भी पत्नी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर केस करती है, इसमें तमाम प्रकार के अनुतोषों की डिमांड करती है। इस कारण से इस मामले में पति और उसके परिवार वालों को बेल नहीं करवाना पड़ती है, क्योंकि सिविल प्रवृत्ति का मैटर हो जाता है। तो इसमें उन्हें बेल नहीं करवाना पड़ती है। इस मामले में उन्हें जेल नहीं होगी, जेल नहीं भेजा जाएगा, बेल की आवश्यकता नहीं होती, जमानत नहीं करवाना पड़ती है। तो पहली अच्छी और बड़ी खुशखबरी है कि किसी भी व्यक्ति को इस मामले में ना जेल जाना पड़ेगा और ना ही जमानत कराना पड़ेगी। नंबर 2, परिवार के सदस्यों के नाम होने पर इस केस में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर एक केस पूरा पति के ऊपर केंद्रित होता है। पति से ही सभी प्रकार के अनुतोषों की डिमांड की जाती है, लेकिन परिवार के लोगों को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है कि साबित हो जाए कि पत्नी पीड़ित है। वो तमाम लोग वह आरोप लगाती है किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी न किसी वजह से आरोप साबित हो जाए कि वो पीड़ित है, इस कारण से उसे पति का घर छोड़ना पड़ा है और पति से वो सभी अनुतोष लेने की हकदार बन जाए। इस कारण से उसमें इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिए। तो सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो व्यक्ति का इस केस में सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे तत्काल प्रभाव से न्यायालय से निवेदन करके अपने नाम कटवाने की आवश्यकता होती है। बताइए हुजूर को कि जब हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस केस में, हमारा कोई इस केस से लेना देना ही नहीं है, तो फिर इस केस में मुझे क्यों रखा, मेरा नाम हटाया जाए। और इस केस से आपका नाम हट सकता है, अपना नाम हटवाइए। नंबर 2, जो लोग साथ नहीं रहते वो भी अपने नाम हटवा सकते हैं। कोशिश करिए जितने कम लोग इस केस में बचे उतना अच्छा है। तो जिन जिन लोगों के इसमें केस में नाम है, उन सब वो लोग सब अपने अपने नाम हटवाने का प्रयास करें। नंबर 3, ये कंप्लेंट केस होता है, यानी कोर्ट से किया जाता है, तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए पुलिस से भी इस केस में डरने की आवश्यकता नहीं है। ना पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी, ना आपको पकड़ने आएगी, कुछ नहीं करेगी। अगर पुलिस आपको इस केस में डराती धमकाती तो आप कहिए हुजूर जब मुझे न्यायालय से समन आएगा, हुजूर बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, आपके बुलाने पे नहीं आता, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और ये कोर्ट में किया जाता है। ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर में पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और अगर इसे आप क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हो, क्रिमिनल है, तो फिर आपने पहले जो दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, समान आरोपों पर 2 क्रिमिनल केस नहीं चल सकते। हम इसे चुनौती देंगे हाई कोर्ट में, दे दीजिए हमें नोटिस, हम चले जाते हैं हाई कोर्ट। तो पुलिस इसमें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिविल प्रवृत्ति का मैटर है और इसे न्यायालय से किया जाता है। नंबर 4, पत्नी आमतौर पर इसमें तमाम प्रकार के अनुतोषों के साथ साथ जैसे कंपनसेशन, लिटिगेशन चार्ज, मेंटेनेंस, तत्काल मेंटेनेंस यानी इंटरिम मेंटेनेंस, और इसके अलावा घर में रहने की जगह, स्त्री धन वापसी, संरक्षण का आदेश, इस तरह की डिमांड करती है। अगर आप कोर्ट में ये सिद्ध करने में सफल होते हैं अपने बयानों से, गवाहों से, तथ्यों से, सबूतों से कि मेरे पास इनका स्त्री धन नहीं है, इनके पास है, तो आप इससे बच सकते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो आरोप लगा रहे झूठे और बेबुनियाद है, तो आप संरक्षण आदेश और बाकी आदेशों से बच सकते हैं, कॉम्पनसेशन से बच सकते हैं। अगर आप ये साबित करने में सफल होते हैं कि आपकी वाइफ अडल्ट्री में है, या आप लोगों के साथ क्रूरल्टी करती थी, या बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या फिर उसकी इनकम है या अच्छी खासी इनकम है, तो आप सभी प्रकार के
मेंटेनेंस से भी बच सकते हैं, और साथ ही आप राइट टू रेजिडेंस से भी बच सकते हैं। आपको अपने घर में पत्नी के रहने के लिए जगह या रेंट नहीं देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है खास तौर से उन मामलों में जहां पर पत्नी अति क्रूर हो, या अडल्ट्री में हो, या रीमैरिज कर चुकी हो। उन मामलों में राइट टू रेजिडेंस देने की आवश्यकता नहीं होती है, कोर्ट अलाउ नहीं करती है, ना रेंट अलाउ करती है, और साथ ही किसी प्रकार के अनुतोष भी अलाउ नहीं करती है। ऐसे कई जजमेंट देखने को मिल जाएंगे। पत्नी आमतौर पर मेंटेनेंस तत्काल प्रभाव से डिमांड करती है कि मुझे तत्काल प्रभाव से भरण पोषण दिया जाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इस केस में बिल्कुल भी देरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तत्काल प्रभाव से आपको अपना पक्ष रखने की आवश्यकता होती है। देरी करने पर इसमें तत्काल प्रभाव से मांगने वाला मतलब यह है कि इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करती है, और कोर्ट केस में देरी होने की बात कहकर इंटरिम मेंटेनेंस तय कर सकती है। आपको अपनी तरफ से देरी बिल्कुल नहीं करनी है। झूठे सबूत दिए हैं, झूठा एफिडेविट दिया है, झूठे गवाह हैं, झूठे लोगों की गवाही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस केस में पत्नी सहित उन गवाहों के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करके उन्हें दंडित करवा सकते हैं, उन्हें जेल भिजवा सकते हैं। ये भी आपके पास में अधिकार होता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। हम केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 3 अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा यहां पर यह है कि अगर पत्नी बेरोजगार है और पति के पास आय के साधन है, पति कमा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में चाइल्ड कस्टडी पति को मिल जाएगी, यानी कि बच्चे पिता के पास आ जाएंगे। दूसरे मुद्दे पर बात यह करेंगे, क्या घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बच्चों की कस्टडी पिता को मिल सकती है। तीसरे मुद्दे पर बात करेंगे, क्या सिर्फ यह देखा गया है इस मामले में कि पत्नी बेरोजगार है और पति कमाता है, इसलिए पति को यानी पिता को बच्चों की कस्टडी दे दी गई है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक जजमेंट रखेंगे और इसके माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।